Hello everyone, welcome to my YouTube channel The GR Learning. So today I am going to teach the topic nullable symbols. So इसमें भी सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसकी डिस्कस, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ द nullable symbols. So इसमें एक तो nullable symbols का एल्गोरिथम हम करेंगे, यूनिट प्रोडक्शंस का करेंगे एग्जाम्पल एंड एल्गोरिथम वाला काम, और साथ में हम करेंगे एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का, ठीक है, और एक ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म। ये तीन जो टॉपिक्स हैं और एक नलेबल सिंबल, इसमें है हमारे एल्गोरिथम्स और एग्जांपल्स वाला काम, यहाँ तक ही है। उसके बाद हमारा डीएफए एनडीएफए सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म तक, बट आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आज हम नलेबल सिंबल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि नलेबल सिंबल्स में हमने क्या करना है। तो देखो, अब हमने क्या करना है नलेबल सिंबल्स में कि जोन सी भी प्रोडक्शंस ऐसी हैं जो एप्सिलन को ड्राइव कर रही हैं, ठीक है, चाहे ए गोज टू एप्सिलन है, बी गोज टू एप्सिलन है, एस गोज टू एप्सिलन है, हमने उसको रिमूव करना है, ठीक है, अपनी ग्रामर में से। तो उसको करने के लिए वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले W1, W2 एंड जहाँ तक स्टॉपिंग कंडीशन होती है वो सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन से नलेबल सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स को हमने अपनी ग्रामर में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वो प्रोडक्शंस को हमने अपनी ग्रामर में यूज़ नहीं करना है जो नलेबल सिंबल्स को ड्राइव कर रही हैं, ठीक है, या जो नलेबल सिंबल्स से आ रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल W1 में हमने क्या लिखना है, देखो W1 में हमने लिखना है वो वेरिएबल्स जो सीधा एप्सिलन को ड्राइव कर रहे हैं। अब कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सीधा एप्सिलन को ड्राइव कर रहे हैं? वन इज A एंड अनदर वन इज B, ठीक है। तो दो हमारे नलेबल सिंबल कौन से हो गए? एक हो गया A एंड अनदर वन इज B। कौन कौन सी प्रोडक्शंस के कारण आए हैं? A गोज टू एप्सिलन एंड B गोज टू एप्सिलन, ठीक है। उसके बाद W2 में एक तो हमने W1 लेना होता है यूनियन। अब हमने देखना है कि ये जो A एंड B है वो राइट हैंड साइड पे तो नहीं आ रहे किसी प्रोडक्शन की। अगर वो राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं किसी प्रोडक्शन की और वो वाले सिंबल को भी, मतलब जो ड्राइव कर रहा है वो सिंबल को भी वो अगर नलेबल बना रहे हैं, तो हम W2 में वो वाला सिंबल कंसीडर करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे S गोज टू AS। अब इसमें S की जगह तो मैं फिल नहीं कर सकती ना एप्सिलन, क्योंकि W1 में S जो है वो एप्सिलन नलेबल सिंबल नहीं आया है, ठीक है। तो S गोज टू AS वाली प्रोडक्शन जो है वो नलेबल सिंबल नलेबल नहीं है। उसके बाद S गोज टू AB। अब इसमें A भी एप्सिलन है और B भी एप्सिलन है, ठीक है। उसके अब S गोज टू B क्या हो जाएगा? एप्सिलन। इसलिए W1 साथ में क्या आ जाएगा? S। कौन सी प्रोडक्शन के कारण? S गोज टू AB। और इधर तो मैं फिल ही नहीं ना कर सकती क्योंकि इधर B है हमारा टर्मिनल। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? W2 यूनियन 5, क्योंकि अब हमारी आगे कोई कंडीशन ही नहीं बची। इसलिए हमारे W3 में नलेबल सिंबल्स कौन कौन से आ गए? एक आ गया A, एक आ गया B एंड अनदर वन इज S, ठीक है। ये हमारा है नलेबल सिंबल्स को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि हमने नलेबल सिंबल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने इसमें G' मतलब हमने अपनी ग्रामर बनानी है प्रोडक्शंस के साथ, ठीक है, जिसमें नलेबल सिंबल्स जो है वो ना हो, कोई भी नलेबल प्रोडक्शन ना हो, ऐसी ग्रामर हो जो विदाउट नलेबल सिंबल्स हो। तो उसको कैसे बनाना है हमने, देखो। अब आपको हो गया कि तीन हमारे वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, उसमें से 3 वेरिएबल्स तो ऐसे हैं जो हमारे नलेबल हैं, नलेबल सिंबल्स हैं। तो फिर हम सिंगल ये वाला ही कंसीडर करेंगे प्रोडक्शन अपनी ग्रामर के अंदर? नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक एक करके अपने प्रोडक्शंस को उठाएंगे और उसको स्प्लिट कर करके देखेंगे कि कैसे हमारा G' जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? G' नहीं, अब P' लिख लो, क्योंकि हम प्रोडक्शंस की बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोडक्शंस कैसे फॉर्म होंगी, ठीक है। कौन कौन सी प्रोडक्शंस हम लिखेंगे इसमें?
सबसे पहले तो हमने वो प्रोडक्शन लिखनी है जो नलेबल सिंबल को ड्राइव नहीं कर रही है। कौन सी है वो? d गोज टू b। सो फर्स्ट प्रोडक्शन आ गई मेरी d गोज टू b। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है कि हमने पहली प्रोडक्शन को उठाना है। पहली प्रोडक्शन उठाई s गोज टू as वाली, ठीक है। अब हमने इसमें फिल करके देखना है कि अगर मैं इसमें फिल करती हूँ ये s की जगह पे एप्सिलॉन, तो एक ये प्रोडक्शन आ रही है, ये नलेबल नहीं है तो इसको मैं कंसीडर कर सकती हूँ, ठीक है। ये भी नलेबल नहीं है इसलिए ये भी कंसीडर होएगी क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है ए, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सी उठानी है? s गोज टू ए बी, ठीक है। अब आप कहोगे कि ए बी को मैं s गोज टू ए बी को तो मैं नहीं ले सकती ना, क्योंकि ये वाली प्रोडक्शन मेरी नलेबल हो रही थी इधर। बट देखो ये तभी नलेबल हो सकती है जब मैं अपनी ग्रामर में ये दो प्रोडक्शंस को ऐड करूंगी। अगर मैं ये दो प्रोडक्शंस को ऐड नहीं कर रही अपनी ग्रामर में तो ये नलेबल s जो है वो नलेबल नहीं हो सकता। इसलिए मैं अभी ये दो प्रोडक्शंस को सोच रही हूँ, ये मेरी ग्रामर में है ही नहीं, इसलिए जो s गोज टू ए बी है ये भी मेरी विदाउट नल प्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें ये मेरी नल प्रोडक्शन नहीं है। उसके बाद अगर मैं ये वाले a की जगह में सपोज एप्सिलॉन फिल करती हूँ तो मेरा एक प्रोडक्शन बन रही है s गोज टू b। अगर मैं b की जगह पे एप्सिलॉन फिल कर रही हूँ तो मेरी कौन सी प्रोडक्शन बन रही है? s गोज टू a, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझना, बट जब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे ना तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। बाकी a गोज टू एप्सिलॉन, b गोज टू एप्सिलॉन ये तो हमने लेना ही नहीं है। अगर हम ये ले लेंगे तो फिर हम इसको नलेबल विदाउट नलेबल प्रोडक्शन जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हमने a गोज टू एप्सिलॉन, b गोज टू एप्सिलॉन जो है वो कंसीडर नहीं करना, d गोज टू b हम ले चुके हैं। अब ये जो मेरी ग्रामर फॉर्म हुई है ये कौन सी है? विदाउट नलेबल सिंबल्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, W1 में हमने वो लेने हैं सिंबल्स जो सीधा ही एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। W1 में मेरा क्या आ गया? A एंड B, क्योंकि A एंड B जो है वेरिएबल्स हमारे वो सीधा एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखना है कि ये जो A एंड B वेरिएबल्स हैं वो किसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे आके उस वेरिएबल को भी तो नलेबल तो नहीं बना रहे। तो हमने सबसे पहले चेक करा s गोज टू as। अब s गोज टू as में हमने देखा कि ये नलेबल नहीं बना रहे इस प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि s जो है W1 में नलेबल सिंबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद s गोज टू ए बी को चेक करा, a भी एप्सिलॉन था, b भी एप्सिलॉन था, इसलिए इसने s को भी एप्सिलॉन बना दिया। उसके बाद W2 में मेरा s भी आ गया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन s गोज टू ए बी। देन W3 में देखा, अब कोई ऐसी प्रोडक्शन बची नहीं है जिसमें हम फिल करेंगे a और b की वैल्यू, क्योंकि लास्ट में इधर तो b है, ठीक है, टर्मिनल है इधर, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? स्टॉप हो गया। और W3 जो है उसमें मेरे कौन कौन से सिंबल्स आ गए? a, b एंड s। ये मेरे कौन से सिंबल्स हैं? नलेबल सिंबल्स। देन हमने लिखना है p डैश इसका, ठीक है। इसका p डैश जो है वो थोड़ा समझना होता है डिफिकल्ट, बट जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की तो इजीली समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, सबसे पहला स्टेप तो हमने वो प्रोडक्शन लेनी है जो नलेबल सिंबल्स के अंदर नहीं आ रही है, ठीक है ना। कौन सी ऐसी प्रोडक्शन थी जो नलेबल सिंबल्स के अंदर हम यूज नहीं कर रहे थे? कौन सी थी? d गोज टू b। सो सबसे पहले हमने ले लिया d गोज टू b। उसके बाद हमने क्या करना है, एक एक प्रोडक्शन को उठाना है। जैसे s गोज टू as को मैंने लिया, अब आप कहोगे कि s जो था उसको तो मैंने एप्सिलॉन लिया है, उसको तो मैंने नलेबल सिंबल लिया है, बट ये तभी मैं कर सकती हूँ कंसीडर जब मैं a गोज टू एप्सिलॉन या b गोज टू एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन को इसमें ऐड कर रही हूँ। बट ये पूरी ग्रामर में a गोज टू एप्सिलॉन, b गोज टू एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन जो है वो ऐड नहीं हुई, इसलिए s गोज टू as भी हमारा विदाउट नलेबल है, ठीक है। s गोज टू a जो है वो भी विदाउट नलेबल है अगर मैं इसके अंदर एप्सिलॉन फिल करती हूँ तो। उसके बाद s गोज टू a b भी विदाउट नलेबल है क्योंकि s गोज टू a गोज टू एप्सिलॉन, b गोज टू एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन को मैंने इस ग्रामर के अंदर, इस प्रोडक्शन के अंदर नहीं कंसीडर करा। उसके बाद अगर मैं ये a की जगह पे एप्सिलॉन फिल कर देती हूँ
तो मेरा एस गोज टू बी आ जाएगा और एस गोज टू ए आ जाएगा अगर मैं बी की जगह पे कर देती हूँ, ठीक है। ऐसी स्प्लिटिंग करके हमने एक ग्रामर फॉर्म करनी है विदाउट नल लेबल, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। Okay, so the second example is S goes to A as A, S goes to AB, S goes to B, A goes to B, B goes to small b and B goes to epsilon, ठीक है। अब देखो इसमें W लिखना है सबसे पहले, W1, ठीक है। अब कौन सी ऐसी प्रोडक्शन है जो सीधा एप्सिलॉन को ड्राइव कर रही है, B goes to epsilon। सो W1 में क्या आ जाएगा, B, कौन सी प्रोडक्शन के कारण B goes to epsilon। उसके बाद है हमारा W2। W2 में हमने देखना है कि कहीं पे B ऐसा तो नहीं है जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है और उस मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसको भी वो एप्सिलॉन कर रहा है, तो हमने चेक करना है। S गोज टू A एस ए, इसमें तो B नहीं है। S गोज टू ए बी, ये भी नहीं। S गोज टू B, ये भी नहीं। उसके बाद A गोज टू B, ये वाली प्रोडक्शन हो सकती है, इसलिए हम लिखेंगे W1 यूनियन ए, क्योंकि ए गोज टू बी है इधर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ए गोज टू एप्सिलॉन बी है, क्योंकि बी गोज टू एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन यहाँ पे हमने कंसीडर करी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा यूनियन ए बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ए गोज टू बी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा W3। अब आप देखो ऐसी कोई प्रोडक्शन है जो ए आ रहा है जिसके राइट हैंड साइड पे है, ये वाली है, बट यहाँ पे एस भी है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ये भी नहीं, ये भी नहीं, अब कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लग जाएगा। W2 आ जाएगा इक्वल इसके यूनियन 5 और W3 के अंदर हमारे कौन कौन से सिंबल आ जाएंगे, 1 आ जाएगा A एंड अनदर वन इज B, ठीक है। आई होप ये आपको समझ लगी होगी। अब इसमें मेन काम है P डैश को फॉर्म करना, ठीक। अब P डैश को कैसे फॉर्म करना है हमने, देखो सबसे पहले हमने वो प्रोडक्शंस लेनी है जो हमारी यूज ही नहीं हुई है, ठीक है। कौन कौन सी, S गोज टू B, S गोज टू, ये मैं बताती हूँ ये हमने कैसे लिखना है, इसको भी छोड़ दो। B गोज टू B लिखो, S वाला हम बाद में लिखते हैं, सबसे पहले हम B लिख लेते हैं। B गोज टू स्मॉल b आ गया, देन अब S वाली लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर मैं ये नहीं ले सकते, हम A गोज टू B वाली नहीं ले सकते हैं क्योंकि B गोज टू एप्सिलॉन, A गोज टू B भी ले सकते हैं। क्योंकि A गोज टू B इसलिए ले सकते हैं क्योंकि B गोज टू एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन मैंने नहीं ली, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद है हमारा S को देखना है, या फिर जो हमने रूल पहले फॉलो करा था ना उसके साथ ही करते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्शंस जो हैं वो ऐसी हैं जो यूज नहीं हुई हैं हमारे नलेबल सिंबल्स को फाइंड आउट करने में, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्शंस हैं, एक है B गोज टू B, ठीक। फिर S गोज टू B, ओके। देन है हमारी, ये भी यूज नहीं हुई है हमारी, कैसे हम इसको लिखेंगे। अब देखो S गोज टू A एस A, देन S गोज टू, अब देखो A की जगह पे अगर मैं एप्सिलॉन फिल करूं, ये पहले फर्स्ट A की जगह पे मैं अगर एप्सिलॉन फिल करूं तो मेरे पास कौन सी प्रोडक्शन आएगी, S गोज टू ऐसे, ठीक। अब अगर मैं ये वाले A की जगह पे एप्सिलॉन फिल करूं तो कौन सी प्रोडक्शन आएगी मेरे पास, AS, ठीक है। अब अगर मैं दोनों A की जगह पे एप्सिलॉन फिल कर दूं तो मेरे पास कौन सी प्रोडक्शन आएगी, S गोज टू S, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये वाले B की जगह पे एप्सिलॉन फिल कर दूं, पहले तो हम S गोज टू AB ऐसे लिखेंगे, देन अगर मैं ये B की जगह पे एप्सिलॉन फिल कर दूं तो कौन सी प्रोडक्शन आएगी, S गोज टू A, ठीक। ये वाली S वाली प्रोडक्शंस का काम खत्म। उसके बाद A गोज टू B, इसको भी मैं कंसीडर करूंगी, क्यों करूंगी, क्योंकि B गोज टू एप्सिलॉन को मैं नहीं ली, ठीक है। ये सेकंड में लिख सकते हैं हम क्योंकि ये यूज हो रही है। उसके बाद B गोज टू B, ये हमने पहले लिख लिया, बस ये हमारे बन गया प्रोडक्शन। इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है, आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक ऐसे, S वाली सारी इकट्ठी कर दो, A ऐसे, ठीक। A की जगह पे फिल करा तो मेरा आ गया
एस ए, देन आ गया हमारा ई एस, फिर सिंगल एस भी आया, ए भी आया, ए भी आया एंड बी भी आया, नहीं बी तो एक आया, सिंगल ए तक आया, ठीक। उसके बाद ए गोज टू बी प्रोडक्शन आई एंड बी गोज टू स्मॉल बी भी आया, एस गोज टू बी भी था इसलिए इधर हम बी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रोडक्शंस आ गई बी डैश में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब हम ए गोज टू एप्सिलॉन या बी गोज टू एप्सिलॉन नहीं कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हमने हर एक प्रोडक्शन में वो एप्सिलॉन वाली कंडीशंस को फिल करके प्रोडक्शंस को जनरेट करना है। ये था हमारा नल लेवल सिंबल्स का काम। हमने ऐसी प्रोडक्शंस, ऐसी ग्रामर फॉर्म करनी है जो विदाउट नल लेवल सिंबल्स हो। सबसे पहले हमने नल लेवल सिंबल्स को फाइंड आउट करना है। जब हमें नल लेवल सिंबल्स पता लग जाएंगे तो फिर हम उससे प्रोडक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको स्प्लिट करके, उसको फिल करके उसकी वैल्यूज को नल लेवल सिंबल्स की, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। इस वीडियो में हम नल लेवल सिंबल्स को ही डिस्कस करेंगे। जो इसका एल्गोरिथम है उसका मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। आप ट्राई करना कि आपको समझ लगे वो, क्योंकि इसके रिलेटेड ही है। अगर आपको ये समझ लग गया तो इजीली वो भी समझ लग जाएगा, बट अगर आपको नहीं लगेगा वो समझ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसको साथ में समझा दूंगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।